हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एग्जाम रिव्यू में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है सो दरोगा का जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आंदोलन को साइड में रख करके अपना जो कि क्लास चालू कर दिए हैं और जो स्टूडेंट का जो दिक्कत था, जो स्टूडेंट पढ़े थे उन्हीं के पास, और वो पढ़ करके 60-62 जो भी एवरेज नंबर आ रहा है सारे स्टूडेंट का आ रहा था, तो उनका रिजल्ट नहीं होगा। जैसा कि आपसे बोल रहे हैं कि 62-65 आसपास मतलब कि एवरेज अगर कटअप जाना चाहिए था, एग्जाम लीक नहीं होता तो जरूर 62-65 के आसपास जाता है। तो आंदोलन को चालू करते हैं, तो जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होता तब तक आंदोलन को नहीं बंद करना चाहिए था। इससे अगर आंदोलन को लास्ट तक करते तो जो स्टूडेंट आपके पास पढ़े हैं उन्हीं का रिजल्ट होता। तो स्टूडेंट आप सबसे इतना ही कहते हैं कि इस तरह के आवाज उठाते हैं तो आप सब सहयोग कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा स्टूडेंट के अंदर जो आक्रोश था वो आक्रोश कम दिखते हुए दिख रहा है, और जो टीचर थे जो लीड कर रहे थे स्टूडेंट को और आंदोलन को कर रहे थे, वो भी टीचर कहीं ना कहीं जो है सो न्यूट्रल होते दिख रहे हैं। और न्यूट्रल होने का कारण यही है कि वो जो टीचर थे आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन अब नहीं करने का कारण यह है कि जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं दरोगा का ही, अभी आप जैसे कि नोटिफिकेशन में देखे होंगे दरोगा का नया मतलब वैकेंसी आने वाला है, तो उस चीज को फोकस करके वो मतलब आंदोलन को साइड में रख करके अपना जो कि क्लास चालू कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट का जो दिक्कत था, जो स्टूडेंट पढ़े थे उन्हीं के पास, और वो पढ़ करके 60-62 जो भी एवरेज नंबर आ रहा है सारे स्टूडेंट का आ रहा था, तो उनका रिजल्ट नहीं होगा। और फिर से उसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए फिर से क्लास चालू कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि टीचर अपना जो कि क्लास चालू करते हैं तो सारे स्टूडेंट से जो है तो कि फी होता है एक बार जमा कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम आपको रिजल्ट दिलाएंगे, पढ़ाएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट भी अपने आप से मेहनत करते हैं और नंबर भी अपना जो होता है एवरेज लाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपसे बोल रहे हैं कि 62-65 आसपास मतलब कि एवरेज अगर कटअप जाना चाहिए था, एग्जाम लीक नहीं होता तो जरूर 62-65 के आसपास जाता है। लेकिन एग्जाम लीक होने की वजह से जो होता है कि कटअप जो होता है 70 से प्लस चल जाता है। तो वो जो स्टूडेंट पढ़ते थे, जो स्टूडेंट तैयारी करते थे टीचर के पास, उनको जो नंबर था वो 70, उनका नंबर 62-65 आ रहा है, उतना पे रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जो है सो एग्जाम लीक हुआ तो वहां पर 70 कटअप जो प्लस चला गया, तो जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जो पैसा देकर के पढ़ रहे थे स्टूडेंट, उनका तो रिजल्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट नहीं होने का कारण यही है कि जो क्वेश्चन लीक हुआ और रिजल्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनका अब इतना भी दायित्व रहना पड़ेगा कि जो मतलब स्टार्टिंग करते हैं क्लास को और पैसा लेते हैं पूरा पढ़ाने का, बोलते हैं कि रिजल्ट देंगे, तो उनका काम बस पढ़ाने तक नहीं है, तैयारी तक नहीं है। उनका जो कि अब दायित्व बनता है वो जो है सो एग्जाम जब होता है तो एग्जाम को जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक उनको साथ देना होगा और एग्जाम को मतलब अच्छे से करवाना होगा। एग्जाम लीक नहीं हो, अगर एग्जाम लीक भी होता है तो एग्जाम लीक होने के बाद आंदोलन को रखना होगा और आंदोलन को लास्ट तक करना होगा। इससे जो होता है जो स्टूडेंट उनके पास पैसा देकर के पढ़ रहे थे उनको फायदा होगा। पैसा देकर के पढ़े हैं तो सिर्फ पैसा दे दिए, आप पढ़ा दिए, ये पहले का युग था। लेकिन अभी जो है एग्जाम जो लीक हो जा रहा है तो हम आपके पास पैसा देकर के पढ़ रहे हैं लेकिन वो तो ज्वाइनिंग नहीं हम कर पाएंगे। तो मतलब टीचर को बस रिक्वेस्ट हम भी करना चाहते हैं कि वो जब पढ़ाते हैं पढ़ाएं, लेकिन जब एग्जाम लीक होता है तो जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन जो है सो लास्ट तक ले जाए। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आंदोलन जैसे कि 2-4-10 दिन दिखाएं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन जब ऐसे ही नया वैकेंसी आता है तो वो आंदोलन को छोड़कर साइड हो जाते हैं और स्टूडेंट को अकेले छोड़ देता है। और स्टूडेंट के अंदर जो आक्रोश था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट का कहीं ना कहीं देखेंगे कि बस कौन पिसा रहा है, घाटा बस हो रहा है, तो बस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को हो रहा है। लेकिन जब टीचर जो होता है, टीचर अपना पैसा लेकर के पढ़ा करके पैसा कमा रहा है, और जो स्टूडेंट पैसा दे करके एग्जाम को मतलब कि लीक करवा करके अपना एग्जाम मतलब क्वालिफाई करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, उनको फायदा हो रहा है। जहां पर तीसरा में हम देखें, जैसे हम खड़े हैं तो हम तैयारी तो कर रहे हैं, नंबर एवरेज जितना लाना चाहिए था 60-62 उतना हम ले आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट मेरा नहीं हो रहा है। तो हम तैयारी क्यों करें? हम आपको टीचर के रूप में अगर पढ़ने जाते हैं पैसा क्यों दे? मेरा तो ज्वाइनिंग होगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप सब इस मुद्दे को जरूर उठाइए, अपने टीचर से जरूर बोलिए कि जब हम पढ़ते हैं तो हम इतना तो ठीक है कि आपका रिस्पेक्ट है कि आप पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, नंबर भी अपना जो कि 62-65 लाना है ले आते हैं, लेकिन आपका बस इतना सहयोग कीजिए कि जब आंदोलन को चालू करते हैं
तो आंदोलन को चालू करते हैं, तो जब तक आंदोलन को मतलब पूर्णतः काम नहीं किया जाए, जैसे कि अभी की बात करें तो जब तक आंदोलन खत्म नहीं, मतलब कि एग्जाम कैंसिल नहीं होता, तब तक आंदोलन को नहीं बंद करना चाहिए था। इससे अगर आंदोलन को लास्ट तक करते तो जो स्टूडेंट आपके पास पढ़े हैं उन्हीं का रिजल्ट होता, और अभी जो रिजल्ट होने वाला है, जो एग्जाम लीक करके क्वेश्चन लिए हैं उनका रिजल्ट होने वाला है। तो यहां जहां तक देख रहे हैं कि घुमा फिरा करके जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अंदर से दिन रात आंख को फोड़ करके पढ़ते हैं, उन्हीं को घाटा होने वाला है। पहला नंबर की घाटा होता है, दूसरा नंबर पैसा भी देते हैं, तीसरा नंबर अपना टाइम भी वक्त को बर्बाद करते हैं और रिजल्ट नहीं होता है। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं। टीचर लोग से भी अनुरोध है कि अगर पढ़ाते हैं तो जैसे आंदोलन को चालू करते हैं तो आंदोलन को लास्ट तक ले जाए, और जब तक सक्सेस नहीं होता है तब तक आप पीछे नहीं हटे, नहीं तो आपका भी यहां पर आपको कमी कहा जाएगा, आप ही को कहा जाएगा कि आप इस तरह से हैं। सहयोग आपको भी सहयोगी होगा जो कि एग्जाम को लीक कराने में, या तो एग्जाम को इस तरह से तड़बतोड़ जो कि होता है, जो जिसका रिजल्ट होना चाहिए उसको नहीं होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ होगा। बस इतना ही कहना चाहते हो। स्टूडेंट की बात को आपको सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं टीचर जो है साइड हो गए हैं और अपना नया बैच चालू कर रहे हैं, और फिर से पैसा उसी स्टूडेंट से लेंगे और फिर पढ़ाएंगे और बोलेंगे कि आपको रिजल्ट दे देंगे, लेकिन रिजल्ट होगा नहीं। अगला बार भी इसी तरह होगा, एग्जाम लीक होगा, और जो स्टूडेंट पढ़े हैं, जो उनके पास पढ़े हैं, उनका रिजल्ट नहीं होगा। इस बार नहीं हुआ, फिर एग्जाम लीक होगा, उस बार भी नहीं होगा, और इसी तरह से जो स्टूडेंट गरीब तबके के हैं वो वहीं रह जाएंगे और आगे नहीं निकल पाएंगे। तो स्टूडेंट आप सबसे इतना ही कहते हैं कि इस तरह के आवाज उठाते हैं तो आप सब सहयोग कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आंदोलन की बात होगा, आगे भी अगर किसी तरह का एग्जाम होता है और लीक होता है, धांधली होता है, तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूंगा। इस धांधली अगर होता है तो इस आंदोलन को स्टार्ट करने में सबसे आगे रहेंगे। तो इसलिए अगर इस तरह से न्यूज अगर जानना चाहते हैं, आंदोलन को अगर किसी तरह का लीक होता है, तो अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एग्जाम लीक होता है, अगर तुरंत पता चलता है, तो हम लाइव आकर के आपको नोटिफाई करें और क्वेश्चन को सामने स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप जुड़ जाइएगा तो थोड़ा एक संगठन बनेगा और मतलब बहुत बड़ा मजबूती से आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, जब भी वीडियो को अगर अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, और आंदोलन को मतलब जनरेट होने में, आंदोलन को मतलब आगे बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस आप सबसे यही अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो होता है तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे और आगे भी रहेंगे, और किसी तरह का एग्जाम होगा अगर लीक होता है उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। और अभी जो देख रहे हैं कि यहाँ पर रेलवे का नया वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर के अभी तो नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप अपना कमेंट में राय बताइएगा कि उसमें क्या बोला जाए, क्या बात को आगे बढ़ा करके रखा जाए। तो आप सब कमेंट में बताइएगा, आपका जो रिक्वेस्ट है हम देखेंगे और कमेंट को भी देखेंगे और उसके अनुसार से वीडियो बनाएंगे। और आंदोलन को जब तक रेलवे वैकेंसी नहीं देता है, रेलवे वैकेंसी के बारे में भी आंदोलन को चलाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कभी अगले वीडियो में।